इस प्रश्न को देखते हैं। कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 1800 रुपया का 5% की दर से साधारण ब्याज इतना हो जाता है? साधारण ब्याज 180 रुपया हो जाता है। 1800 रुपया का 5 वर्ष का ब्याज 180 रुपया हो जाता है। तो ये ब्याज 180 रुपया हो जाता है, तो कै परसेंट ब्याज बढ़ गया? कै परसेंट ब्याज बढ़ गया? तो 180 हो गया है कितना में? 1800 में। 1800 में 180 हो गया है। हालांकि पूछ क्या रहा है, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से। तो दर निकालने के लिए तो आसान है। दर निकालने के लिए तो दर बराबर सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा? दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। यही ना होगा? सूत्र यही होगा। दूगो जीरो से दूगो जीरो खत्म। 18 दहाई के 180 आ 5 दूनी 10। 2% इसका ब्याज हो गया। 2% इसका ब्याज हो गया। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 800 रुपया का 15 वर्ष का साधारण ब्याज 240 रुपया हो जाएगा? तो यहाँ दर बराबर तो सूत्र सबको पता है। इसको सूत्र से ही देख लेते हैं, ट्रिक से देखने की जरूरत नहीं है, सूत्र से ही देख लेते हैं। दर बराबर ब्याज गुने 100। ब्याज गुने 100 बटे मूलधन। मूलधन कितना है? 800। मूलधन गुने समय हो गया। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 8 तिरका 24 है, एगो जीरो हो जाएगा। 15 दूनी 30। क्या परसेंट हो गया? 2%। इसका जो दर हो गया 2% हो गया। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में दूना हो जाएगा? यही प्रश्न है। तो हम लोग यहाँ पर क्या मूलधन अगर 100 लेते हैं, मूलधन 100 है तो वह धन दुगुना हो जाता है। यानी कि मूलधन 100 है तो वह धन हो जाएगा 200, मिश्रधन हो जाएगा 200। तो प्यारे बच्चों बताइए कितना बढ़ गया? 100 बढ़ गया। यानी 100 में अगर बढ़ रहा है तो परसेंट ही कहलाएगा। 100 में नहीं बढ़ता तो परसेंट नहीं कहलाता, लेकिन अगर 100 में है तो 100% ही होगा ना। तो 100% हो गया 5 वर्ष में। तब इतना परसेंट ब्याज लग रहा है। ब्याज क्या परसेंट लग रहा है? 100%। ब्याज हो गया 100%। तब 5 से भाग दे देंगे ब्याज में, 5 से भाग दे देंगे तो 20% क्या आ गया? 20% आ गया दर। 20% आ गया दर। क्योंकि हम बताए थे ना, तो कैसे बताए थे? ये दर हो गया, ये समय हो गया और ये ब्याज हो गया। जरा सोचिए कि 5% दर है और ब्याज हो गया, समय है 4 वर्ष, तो ब्याज का परसेंट होगा? 5 चौका 20% कि ना। अगर ब्याज है 20% और समय है 4 वर्ष, तो बताइए ब्याज 20% है, समय 4 वर्ष है, तो दर का परसेंट होगा? 5% होगा कि नहीं? यहाँ ब्याज का परसेंट है? 100%। यहाँ ब्याज का परसेंट है? 100%। और समय कितना वर्ष है? 5 वर्ष है। तो प्यारे बच्चों बताइए दर कितना होगा? 20% होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे बनेगा। इसको देखते हैं। 32वां प्रश्न है, यदि 1600 रुपया का साधारण ब्याज और 2000 रुपया का साधारण ब्याज का अंतर 3200 है। इसका जो ब्याज होता है और इसका जो ब्याज होता है, दोनों के ब्याज में कितने का अंतर है? 32 का अंतर है। दर 4% हो तो समय बताना है। दर 4% हो तो समय बताना है। जरा सोचिए कि 1600 रुपया का जो साधारण ब्याज है, 2000 का जो साधारण ब्याज है, 1600 और 2000 के साधारण ब्याज में कितने का अंतर है? 32 रुपया का अंतर है। इसका जो ब्याज होता है और इसका जो ब्याज आता है उसमें 32 का अंतर है। यानी इसका जो ब्याज होगा इसके ब्याज से 32 रुपया ज़्यादा है। इसका ब्याज इसके ब्याज से इसका ब्याज 32 रुपया ज़्यादा है। 4% दर है तो समय बताना है। तो बताइए 32 रुपया क्यों नहीं ज़्यादा होगा? मूलधन यहाँ 1600 है, यहाँ मूलधन कितना है? 2000 है, तो 32 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। दर वही है, समय वही है, सब चीज़ वही है। अब मूलधन 1600 है, 2000 है, तो इससे इसका ब्याज 32 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। ऐसे मूलधन ये कितना ज़्यादा है? 400 ज़्यादा है, तो वही ना, इसी 400 का ना ब्याज यहाँ 32 रुपया ज़्यादा बढ़ जा रहा है।
इसी 400 का ना ब्याज 32 रुपये ज़्यादा बढ़ जा रहा है। देखो बच्चों, ये 1600 रुपये का साधारण ब्याज 400 है, 1600 रुपये का साधारण ब्याज 400 है, और नहीं 400 नहीं है, 1600 रुपये का जो ब्याज आ रहा है, 1600 रुपया से ये मूलधन 400 रुपया ज़्यादा है, तो इसी 400 का ना ब्याज ही 32 रुपये ज़्यादा ले रहा है। तो कितना ब्याज 32 रुपये ज़्यादा ले रहा है, तो ये 32 रुपये किसका ब्याज है? इसी 400 का ब्याज है। 400 रुपये ज़्यादा है तो इसी 400 का ना ज़्यादा 32 रुपये ले रहा है वो। तो ये कै परसेंट हुआ इसका ही कै परसेंट हुआ, तो मूलधन हो ही गया। अब ब्याज है ये है, और समय भी और दर भी है ये है, तो समय नहीं निकल जाएगा, समय नहीं निकल जाएगा। समय बराबर ब्याज गुने 100 आ बटे मूलधन। मूलधन यहाँ कौन होगा? 400 का ना ब्याज ये हो रहा है, तो 400 आ गुने दर 4%। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 अठे 32, 8 दूनी 4 दूनी 8, 2 वर्ष इसका हो जाएगा समय। चलिए आइए इस प्रश्न को, ये 10,000 रुपया एक धनराशि 18% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है। 10,000 रुपया की धनराशि 18% वार्षिक ब्याज की दर से लगाई जाती है, तो उससे प्राप्त मासिक ब्याज कितना होगा? नहीं, 1 महीना का ब्याज पूछ रहा है, 1 महीना का ब्याज पूछ रहा है। ज़रा बताइए कि ये दर है प्यारे बच्चों, दर है 12% वार्षिक, दर है 12% वार्षिक। तो आधा वर्ष का कितना होगा ब्याज? आधा वर्ष का ब्याज बताइए कै परसेंट होगा? आधा वर्ष का ब्याज कै परसेंट होगा? 6%। इसका आधा हो जाएगा, इससे गुना कर देंगे कि ना। 1 वर्ष का ब्याज है 12%, तो आधा वर्ष का ब्याज 6%। कोई दिक्कत? 2 से भाग दे दिए कि नहीं। अब जरा देखो, ये अगर हम एक आधा वर्ष का ना निकाल के अगर हम 2 महीना का निकालें, 2 माह का ब्याज, तो कै परसेंट होगा? 2 माह का ब्याज बताइए कै परसेंट होगा? 2 माह का ब्याज कै परसेंट होगा? 2 माह पूछ रहे हैं। एक वर्ष का 12% है, 1 वर्ष का 12% है, यानी कि 1 वर्ष में कै महीना होता है? 12 महीना। 12 महीना मास वार्षिक है, तो 12 वार्षिक हो गया ये, यानी कि 1 वर्ष का ब्याज 12% है, तो 1 महीना का ब्याज कै परसेंट होगा? 1%। 12% 12 महीना, 12% 12 महीना, तो 1 महीना का कै परसेंट होगा? 1%। तो 2 महीना का कै परसेंट होगा? 2% होगा कि नहीं। अगर वहीं हमसे कहता कि 3 महीना का ब्याज बताइए, तो 3% हो जाता कि नहीं हो जाता? 3 महीना का ब्याज 3%। अगर वहीं हमसे पूछता कि 18 माह का ब्याज बताइए, तो 18 माह का ब्याज कितना परसेंट होगा? 18%। 1 माह का 1%, तो 18 माह का 18%। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ जो दर है, यहाँ दर कै परसेंट है? 18%। तो कै महीना का ब्याज पूछ रहा है? कै महीना का ब्याज पूछ रहा है? दर से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है, तो उससे प्राप्त मासिक ब्याज। 1 महीना का ब्याज पूछ रहा है, मासिक ब्याज पूछ रहा है, तो 1 माह का ब्याज पूछ रहा है, तो 1 माह का ब्याज कितना होगा? ये कै माह का है? ये कै माह का ब्याज है? 18% वार्षिक है, तो ये कै माह का ब्याज है? बताइए, ये कै माह का ब्याज है? अरे 12 माह का ब्याज है, वार्षिक है ना। अरे वार्षिक है ना। 1 वर्ष का ब्याज 18%, 1 वर्ष यानी 12 महीना का ब्याज 18% है, तो मासिक बताना है, 1 माह का ब्याज बताना है, मासिक यानी 1 माह का ब्याज बताना है। बताइए 1 माह का ब्याज कितना होगा? 1.5% होगा। इसमें हम 18% 1 वर्ष का हो गया, 12 महीना का 18% हो गया, तो 1 महीना का 12 से भाग दे देंगे तो नहीं हो जाएगा। तो 6 तिरका 18, 6 दूनी 12, 3 में 2 से भाग देंगे 1.5%। 1 महीना का ब्याज कितना होगा? 1.5% हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये कै महीना के है? ये ब्याज कै महीना के है? 12 महीना के है। तो 1 महीना का ब्याज निकालने के लिए 12 से इसमें भाग देंगे कि नहीं? तो 2 महीना का निकालने के लिए 12 से भाग दे क्या 2 से गुना कर देते, 2 से गुना कर देते, तो ये हो जाता। तो 1%, 1.5% हो गया 1 माह का ब्याज। 1 माह का ब्याज कितना हो गया?
1.5%, यानी 18% वार्षिक है तो 1 माह का हो जाएगा, 12 से भाग दे देंगे तो 1.5%, 1.5% हो गया 1 माह का ब्याज। तो हम 10,000 का 1.5% निकाल लेते हैं, ब्याज हो जाएगा 1.5%, क्या ब्याज हो जाएगा ना। तो बताइए 2 को 0 से 2 को 0 कट गया, 15 से 100 में गुना करेंगे तब 1500, और दशमलव के बाद एक अंक कहते हैं, एक अंक छाट के दशमलव डाल देंगे, 150 रुपया। 150 रुपया क्या हो गया, इसका साधारण ब्याज हो गया। चाहे आप ऐसे भी बना सकते हो बच्चों, इतना ज़्यादा ये तो देखो क्या निकालना है, ब्याज। तो ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना है 10,000 मूलधन, और समय कितना है 1 माह, समय कितना है 1 माह। ब्याज मूलधन बराबर समय गुने दर, दर का परसेंट है 18%, लेकिन ये वार्षिक ना है। अरे बच्चों 18% क्या है, वार्षिक है ना, तब वार्षिक है तो ये 1 माह का ना पूछ रहा है, तो 1 माह का ब्याज कितना होगा, 12 से भाग दे देंगे, 1 माह का ब्याज हो गया, 1 माह का ब्याज हो गया ना, आप बटे 100, 2 को 0 से 2 को 0 खत्म, 6 3 18, 6 दूनी 12, 2 से ही कट गया 50 मरतबे कि ना, अब 50 तिहाई 150, 50 तिहाई 150, साधारण ब्याज कितना हो गया 150 हो गया। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और प्रतिदिन सुबह 6 बजे लाइव क्लास से जुड़िए, और अपना जो गणित है बेसिक एकदम 0 लेवल से अपने गणित को पूरी तरह से मजबूत कीजिए। क्लास पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पहले का क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो आप हमारे यूट्यूब पर जाएं और सर्च करें मेरा वीडियो मैथ भाई वीरेंद्र सर, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बाई वीरेंद्र सर, तो आपको ये सब कुछ पार्ट इसको देखने को मिल जाएंगे। ये तीसरा पार्ट है, इसके पहले पहला दूसरा आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी, वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।